बीकन अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट हिमालय। आज एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल उन्नति का पहला चरण शुरू होता है। हमने कुछ ग्रहों की पहचान की है जो हैं गोल्डीलॉक्स प्लैनेट्स। ये वही ग्रह हैं जिनका अपने सूर्य के साथ वही संबंध है जो हमारा अपने सूर्य से है। अगर कोई ग्रह अपने सूर्य से बहुत दूर है तो वो बहुत ज्यादा ठंडा है, अगर वह अपने सूर्य से बहुत पास है तो बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन पृथ्वी जैसे गोल्डीलॉक्स ग्रह के लिए ये दूरी बिल्कुल सही है, साधारण जीवन बनाए रखने के लिए योग्य है। आखिरकार हमने एक ग्रह पहचान लिया जो अपने सूर्य से सही दूरी पर है, जिस पर पानी होने की संभावना है और जिसकी रचना वायुमंडल में जीवित रहने के लिए अनुकूल है। हर 24 घंटे में हमारा हवाई सेंटर पृथ्वी से काफी दूर पर परिक्रमा करने वाले हमारे सैटेलाइट लैंडसैट 7 को एक संकेत प्रसारित करेगा, जो संकेत को तेज कर हमारे लक्ष्य यानी उस ग्रह को भेज देगा, जिसका नाम भी शानदार है, प्लैनेट जी। अगर वहाँ बुद्धिजीवी जीवन है और वो यहाँ पहुँचते हैं तो कोलंबस जैसा कारनामा करेंगे, फिर एक नया इतिहास रचा जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इतिहास के रचे जाने के साक्षी बनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। प्रसारण शुरू किया जाए। ऐसा लगता है नासा ने हमारे इर्द गिर्द ही अपना डेरा लगा दिया है। आज बीकन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। हवाई के इस छोटे से टापू में सैटेलाइट डिशेस लगाए हुए हैं जो अंतरिक्ष में बहुत ही शक्तिशाली सिग्नल्स भेज रहे हैं, इस कोशिश में कि वो एक अनजान प्लैनेट में आज की शाम तुम्हारे नाम स्थापन कर सके। ये लो जाम। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। ईश्वर करे कि तुम कामयाब हो, खुश रहो और ये साल तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार साल। हाँ, सबसे यादगार रहेगा। हाँ, वाकई ऐसा ही होगा। तो आज के दिन हॉपर परिवार की परंपरा को बरकरार रखते हुए मैं एक मशहूर शख्स के अल्फाज दोहराता हूँ। अल्फाज? तकलीफ और दुख में ही इंसान सबसे ज्यादा खुद को पहचान पाता है, क्योंकि तब वो अपने चाहने वालों से घिरा नहीं होता। चीयर्स। मैं इसके लिए चीयर्स नहीं करूंगा। ये बात तुम पर लागू होती है। हो सकता है इस वक्त मेरे चाहने वाले ना हो, लेकिन अब भी वक्त है। ओए शट अप। मोमबत्ती जलाओ और जाम उठाओ। तुम मेरे लिए ये केक लाए? हाँ, मैं ही लाया हूँ। काफी सोच समझ कर लाए। इतने ही पैसे थे। एक शख्स है टोनी, कह रहा था कि तुम्हें कंस्ट्रक्शन का काम मिल सकता है, उसे एक फोन कर देना। एक बियर और चिकन बर्गर मिलेगा? सॉरी, किचन बंद है। तुम उसे फोन नहीं करोगे? टोनी को अपना काम मुबारक हो, लेकिन मुझे तुम्हारी या किसी टोनी की मदद की जरूरत नहीं या है। तो उसे फोन करो या मेरे साथ नेवी ज्वाइन करो। नहीं। नहीं? ठीक है, चलो अब मोमबत्ती बुझाओ और दिल से कुछ मांग लो। कुछ ऐसा मत मांगना जो मुमकिन ना हो भाई। कोई नौकरी मांगो, घर मांगो, तुम्हारी खटारा की जगह एक नई गाड़ी मांगो ताकि मुझे तुम्हें ढूंढना तुम ना मुझे पड़े। मजबूर नहीं कर सकते। आज मेरा बर्थडे है और मैं जो चाहूंगा वही मांगूंगा। दिल पे काबू रखना। कहा था दिल पर काबू रखना। मैं जा रहा हूँ। तुम वहां नहीं जाओ। ठीक ठाक दिख रहा हूँ? एक मिनट, कुछ है मुंह पर। अब ठीक लग रहा है। जाओ रोमियो, लेकिन संभल के। लगे रहो। क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे एक चिकन बर्गर चाहिए। जॉनी, चिकन बर्गर। नहीं हो सकता। चिकन बर्गर दो। किचन बंद है हॉपर। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे भूख लगी है। ये तुम्हारा नाम नहीं है। अगर तुम मुझे 5 मिनट दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा चिकन बर्गर ला दूंगा। 5 मिनट शुरू होते हैं आप। चिकन बर्गर का वक्त है, अभी आया। चिकन बर्गर सुन लिया। अरे मैडम मेरी बात सुनिए। रुक जाइए, वो चाबी उल्टा घुमा दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। अरे मैडम मेरी बात सुनिए। चिकन बर्गर हो रहे हैं। दुकान बंद मेरे दोस्त। अरे मैडम 2 मिनट का काम है बस। ये कोई चिकन बर्गर खाने का वक्त है? रात को इतना हैवी खाना नहीं खाते। वो यही है, दीजिए ना।
The circus took some boys, turned them into men, and said they must fight. Then they sent them off to war. Dishonored if you don't, dishonored if you do. There's no way to win, either way you lose. If you want, court martial if you do. There's no way to win, either way you lose. बस बहुत हो गया, जरा खुद को देखो, तुम हर चीज बर्बाद कैसे कर देते हो? और वैसे कल रात तुम जिस लड़की को पटा रहे थे, जानते हो वो किसकी बेटी है? एडमिरल शेन की, जिनका ओहदा नेवी में सबसे ऊंचा है। तो अब तुम मेरी नौकरी से खिलवाड़ कर रहे हो, मेरी जिंदगी से। तुम उस लड़की को जानते हो? वो बर्गर वाली? मैंने कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं की, क्योंकि मैं सोचता था कि शायद एक दिन तुम अपनी गलतियों से कुछ सबक सीखोगे, बड़े हो जाओगे, थोड़े समझदार बन जाओगे। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। ओह यार, मेरी पीठ। तुम 26 साल के हो, तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? अकाउंट में सिर्फ 3190 मुझे रुपए। मार लगी है यार। एक खटारा गाड़ी और सोने के लिए भी मेरा सोफा। और ये पुलिस वाले भी ना। तरस भी नहीं आता तुम पर। आज के बाद से, बल्कि इसी वक्त से एक नया नियम लागू होता है, और नियम यह है कि जब तक मैं ना कहूं, हम दोनों के बीच किसी भी कीमत पर बहस नहीं होगी, ना कोई बातचीत होगी, ना ही कोई समझौता। मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे, मैं कहूंगा और तुम करोगे, समझ गए? वक्त आ गया अनुशासन का, खेल बदलने का, तुम्हारी दिशा को मोड़ देने का। तुम मेरे साथ नेवी ज्वाइन करोगे।